ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। टिकट पता नहीं कितनी है इसकी। इन्होंने किले की शुरू में टिकट का बनाया हुआ है किले की, और इतनी ज़्यादा टिकट है कि बस पूछो ना। यहाँ हर चीज़ की टिकट है भाई। ये तोपें शोपें, हालांकि किला कोई एडा मैनू नहीं कोई अट्रैक्शन नज़र आई, पर इस किले की कितनी कोई लड़ाइयाँ लड़ियाँ हुई हैं, लेकिन चलो पैसे इन्होंने इतने लगाए हुए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं म्यूज़ियम है, पहले म्यूज़ियम को नज़र मार लें एक दफ़ा, फिर आगे चलते हैं। किले की अंदर घूम रहे हैं। म्यूज़ियम तो बिल्कुल फारिग था। 4 उसके बनाए हुए नमक के बनाए हुए वो रखे हुए हैं, और एक ये म्यूज़ियम का पार्ट है ये वाला। अब ये पता नहीं क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है ये क्या है, कुछ पता नहीं है ये क्या चीज़ है। हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ बना हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि कोई ख़वातीन वगैरह को पानी भरती थी इस पर। अच्छा जी, ये कोई निशान है, और ये उसका अमली नमूना है। म्यूज़ियम की दूसरी साइड है, और इसमें पता नहीं यार कमाल है। किले में तो तोपें शोपें होनी चाहिए थी, कोई जंगी जहाज़, जंगी सामान, मछली पकड़ने वाले कांटे हैं, तूतनियाँ हैं, मग्गे हैं, गिलास हैं। हाँ अजीब ही चीज़ है यार, बड़ा डिसअपॉइंट किया है इन्होंने भाई। ये म्यूज़ियम है जनाब, तस्बीहें शस्बियाँ। चलो कोई नहीं। देगे शेगे भी रखी हुई हैं इसमें, पता नहीं अब पानी डालते थे कि चावल पकाते थे। ये भी म्यूज़ियम का और किले का हिस्सा है। लोग फ़ोटो शोटो खींच रहे हैं। चलो ऊपर भी एक नज़र मार आते हैं कि ऊपर क्या चीज़ है। ये जनाब सामने से इसका फ्रंट व्यू है, ऊपर चलते हैं। कब्रें भी हैं, 1199 की हैं कुछ, पता नहीं अब कब्रें या वैसे ही उन्होंने ये रख दिया है। रोहना फातिहा लिखा हुआ ऊपर, अल फातिहा अल हाज अली रोहा। ये कुछ मेरा ख्याल है कोई जंगजू वगैरह ही होंगे इनके, और क्या हो सकता है इधर, शायद इस तरह की कोई होगी। चलो ऊपर चलते हैं। ये किले का जनाब सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ किसी, अच्छा ये ज़्यादा बेहतर नज़र, ये पुराना तुर्क है जी, पुरानी गलियाँ, इसलिए इसको ओल्ड टाउन कहते हैं। पुरानी गलियाँ हैं, इस तरह की तंग तंग गलियाँ, ऊंची नीची पत्थरों वाली ज़मीन, कोई इस तरह की होती थी। किले के बिल्कुल ऊपर आगे जो होता ना, जहाँ पे वो तोपें लगी होती हैं किले को फ़तह करने के लिए या किले की हिफाजत के लिए, ये बिल्कुल उस जगह पे। ये यहाँ से समुंदर का व्यू है, क्योंकि ये बिल्कुल समुंदर के किनारे पे ना। ये बेसिकली ये किले छोटे छोटे हिफाजती होते थे कि कोई किसी तरफ से कोई हमला ना हो जाए, ये उस टाइप के। हाँ हाँ, सिर्फ इस यहाँ से ना ओल्ड टाउन का व्यू और समुंदर का व्यू, ये दोनों चीज़ें बहुत कमाल की नज़र आ रही हैं इस वक्त। ये भी बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। और देखें ऊपर झंडा भी है तुर्की का, लोग इसको फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये सब की बोट्स वगैरह इधर से नज़र आ रही हैं, ये देखें बोट्स। यहाँ से दूसरे जो है, खैर अब तो ये बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस बन गई है ना, वैसे इससे पहले ये मेरा ख्याल है पुराने वक्तों में होगा। यार ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ नज़र आई है मुझे, ये जो पुराना ओल्ड टाउन, ये आपको कहीं नहीं मिलता अब। ये देखें ये पुराने घर इस तरह के थे, वो देखें वो ऊपर। खैर मुझे लगता है कि ये इन्होंने इनको भी अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दी। वो देखें पुराना घर, वो देखें, ये देखें, ये पुराने घर की खिड़कियाँ दरवाजे नहीं, लकड़ी के पुराने जिस तरह होते थे, जिस तरह के हम फिल्म और ड्रामों में तुर्क देखते थे। हिस्सा है जहाँ से किला दो फारी की है।
ये देखें जी, ये देखें, ये पुराना घर, समंदर का व्यू बस यहाँ से अच्छा है, लेकिन ये पुरानी, हाँ ये देखो ना, ओल्ड टाउन इसका नाम रखा हुआ है, एवं नहीं रखा हुआ। ये एक मरले का घर नज़र आ रहा है, उसने 3-4 स्टोरियाँ एक ही जगह पे, एक मरले के 1.5 मरले में बनाया हुआ है। इस तरह के घर ही होते थे पहले। ये जनाब वो सामने, ये देखें, ये जो सड़क है ये सारी हुआ जहाँ से हम आए हैं, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की और वहाँ से आगे फिर नया शहर शुरू हो जाता है। ये ओल्ड टाउन है, ये है जी मामला। दूसरी बिल्कुल अपोजिट साइड 4 किनारे हैं ना, 4 किला, जिस तरह 4 कोने होते हैं और वो फोर्ट बनी होती है ऊपर तोपें रखने के लिए चारों साइडों पर, ये उस टाइप का कुछ बना हुआ है। व्यू है पुराने टाउन का, पुराना टाउन ही है और कुछ भी नहीं है। अरे टूटा भजा ही पे हुआ है। बस यहाँ से समुंदर का व्यू जो है ना वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बाकी कुछ नहीं है। पुराना ओल्ड टाउन और उसके बाद पुराना किला, पुराना किला है या पता नहीं नया किला, लेकिन बहरहाल ये था इसका यहाँ टोटल। तो चलें, फ़िलहाल के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर किसी नई चीज़ के साथ आपके सामने होंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।